बाय। थैंक यू। नमस्कार। मैं पूनम रॉय रेनबो रेकी केयर से। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं अनुभा तिवारी। वो अपना एक हीलिंग एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहती है। अनुभा तिवारी, बताइए क्या शेयर करना चाहती हैं। हेलो, मैं अनुभा तिवारी। नमस्कार। मैं हीलिंग के जरिए मैंने बहुत बहुत आगे बढ़ी हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं थी, बहुत परेशान थी। अपनी मम्मी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान थी। मैंने मैम के सारे वीडियोस देखे। मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। आज वो मैं अपने आपके सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ी हूँ। मैम के सारे वीडियोस देख देख कर मैं सब फॉलो करती हूँ, मैम के सारे वीडियोस के स्टेप्स को। और मेरी मम्मी बहुत ज्यादा भी बीमार थी। उनका हीमोग्लोबिन 5 पॉइंट समथिंग था। उनको फिशर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मैंने वीडियोस में देखा है फिशर का पेन कितना पेनफुल होता है। बहुत पेन उनको होता था। मैंने मैम के वीडियोस देखे। मैम से मैंने कॉल भी किया। मैम से मेरी बात हुई। मैम ने बताया मुझे कि इस तरह से आप करिए, और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आज मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। उनका हीमोग्लोबिन भी बढ़ गया है, 7 पॉइंट समथिंग हो गया है। अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है। 7 पॉइंट समथिंग, मतलब मैजिक मैजिक हुआ है मेरी पहले मम्मी कितना, को। 5 था ना? 5 ऑपरेशन से पहले उनका 5 हम्म। था। और अभी उनको 1 महीना भी नहीं हुआ है, उनको 20 से 25 दिन हुए हैं। हम्म। मतलब मैजिक। आप अच्छा, कहते, मैंने खुद। ऑपरेशन के वक्त जो तुमने जो हीलिंग दी थी, उस वक्त मम्मी ने क्या बताया, क्या उनको एक्सपीरियंस हुआ था? हाँ, मम्मी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो नहीं हम्म। चाहती थी कि उनका ऑपरेशन कर, मतलब वो इतनी वीक थी। हम्म। लेकिन जैसे जैसे आपने मुझे बताया कि इस तरह से मम्मी को समझाओ और बताओ कि इस तरह। मम्मी जब ऑपरेशन ओपीटी के अंदर गई हुई हैं तो उनको, उन्होंने आंखें बंद जब की है ना, तो उन्हें गुलाब के फूल का बिस्तर, उन्हें ऑपरेशन नहीं पता चल रहा था। वो फीलिंग्स वो खुद, अब मैं अगर पास में होती तो मैं उनके आपको बताती कि वो खुद से बताती। हम्म। उन्होंने गुलाब के बिस्तर पे वो लेटी हुई हैं। उन्हें लग रहा था कि मैं परमात्मा की गोद में लेटी हुई हूँ। वो ये ओपीटी में ईश्वर की नहीं कृपा थी। है। मैम ईश्वर की भी है और आपकी भी है। देखो, क्योंकि मैं अगर तो सिर्फ आपने, एक रास्ता दिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, जो उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ, किसी को रास्ता दिखा सकती हूँ। उसके लिए मैं अपने गुरुओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और अगर मैं किसी एक की भी लाइफ चेंज कर पाऊँ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी, अपना जीवन सुखी समझूंगी कि हाँ, किसी एक की भी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर पाई। तो ये अगर आप खुद से एफर्ट नहीं लगाएंगे, अनुभा, ये तो आपकी दिलेरी है कि आप खुद से इतना एफर्ट लगाती हैं, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होता है। मेरा काम है समझाना, बताना या रास्ता दिखाना, उस पर चलना तो आपका काम है। आप कि उतना मैम बिलीव अगर करते हैं। समझाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो हम्म। हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम भी एक आम इंसान हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब एक गुरु का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है लाइफ ये तो मैं में। गुरु मानती भी हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे गुरु रहे हैं। और मुझे वाकई में अपने बचपन से ही मुझे टीचरों से बहुत प्यार मिला है, उनका बहुत आशीर्वाद मिला है। और उनके रास्ते पर चलकर ही, उनके आशीर्वाद से ही मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ। तो मेरे दिल से हमेशा उनके लिए धन्यवाद निकलता है, हमेशा ग्रेटिट्यूड निकलता है कि मुझे इस काबिल बनाया मेरे गुरुओं ने। और जब आप लोगों के मुंह से ऐसा सुनती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है ना। तो और मैं हीलिंग। यही चाहूंगी कि आप बहुत खुश रहें और आपकी बहुत लंबी उम्र हो। आप सबकी ऐसे ही मदद करती रहें। आप मुझे बहुत तो खुश इतनी रहिए। आपका ब्लेसिंग्स मिलती हैं मेरे स्टूडेंट्स की, इतनी मतलब गुडविल, और इतने अच्छे अच्छे वो कमेंट करते हैं कि वो सुन के, वो देख के ही मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अ, सो मच। हाँ हाँ। और
जो है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उसको आपने किस तरह से सॉर्ट आउट किया, जो इमोशनल प्रॉब्लम, मतलब जब मेरी बात हुई थी आपसे, आप बहुत इमोशनल हुआ करती थी, बहुत इमोशनल रहती थी। वो भी मैम आप, मैंने हीलिंग के जरिए ही आपके वीडियोस देखे हैं। एक पानी के कांच के ग्लास का, कि पानी पीजिए, हम्म। पॉजिटिव थिंग। सबसे हाँ। पहली चीज पॉजिटिव थिंग्स, हम्म। पॉजिटिव से सोच सोच के, मतलब नहीं, प्रॉब्लम मुझे लगता था मेरे अपने अंदर ही थी। ये चीज प्रॉब्लम समझना कि अपनी कमी को समझना और समझ के उसको मेरे सॉल्व अंदर खुद करना, प्रॉब्लम थी। ये बहुत कम पहले लोगों में मुझे होती है। लगता था कि नहीं, सामने वाला गलत है, सामने वाला हम्म। ही नहीं। नहीं, मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, मुझे जो दिख रहा है वो सारी चीजें गलत नहीं है, मैं खुद हूँ, मुझे चेंज होना पड़ेगा। और ये वीडियोस देख देख कर ही मुझे आया है। यही ऐसे सबसे कुछ बड़ा भी प्लस पॉइंट है अनुभव का, कि अपनी कमी को ढूंढ के निकाला और फिर उसको वैनिश किया। लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि मैं एकदम सही हूँ, सामने वाला गलत है। नहीं, ऐसा मेरा मानना तो ऐसा हाँ नहीं हाँ। है। घर में आप, अगर आप हैं, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां ऐसी हो जाती है ना, टाइम, मतलब आपने उस समय वो काम नहीं करना है, हम्म। आपको दूसरा काम करना था, और आपने उस समय वो काम कर दिया जो सामने वाले को जरूरत थी। तो हम्म। हम हाउस वाइफ के साथ तो ऐसा होता है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं और कुछ पहले करते हैं, तो ये गलत होता है। हम हम्म। लोग को सोचना भी पॉजिटिव चाहिए और करना भी अच्छा चाहिए, मतलब जल्दबाजी नहीं, किसी काम को लेकर नहीं, आज ही ठीक हो जाएगा ये, आज ही सब अच्छे से हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। हमें विश्वास रखना पड़ेगा, पॉजिटिव हम्म। थिंग्स रखनी पड़ेगी। हाँ, बिलीव बिलीव सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप एक रेकी को समझिए। आपको, हमें भी नहीं पता था कि रेकी क्या है, मुझे हम्म। बिल्कुल भी नहीं पता था। वीडियोस मैंने देखे, फिर उसको खुद से समझा। आप विश्वास करिए, आप उसको देखिए, आप छोटे छोटे स्टेप फॉलो करिए और आप आगे बढ़िए। आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि आप आगे बढ़ेंगे। मैं खुद बड़ी हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बड़ी हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत हैप्पी हूँ इस उसमें, इस दौर में। मैं बच्चों की छोटी छोटी चीजों पे बहुत ध्यान देती थी कि वो बहुत जिद्दी है, वो बहुत ये है, नहीं, उसको थोड़ा सा आप टाइम दो, वो धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। पॉजिटिव सोचना शुरू करो, जैसा कि मैम ने बहुत बार बताया कि आप पॉजिटिव सोचो उस व्यक्ति के बारे में। निगेटिविटी हमारे अंदर इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। तो मैं देखो, सभी के लिए हंड्रेड यही बोलूंगी। परसेंट हाँ, यही पर मैं बताना चाहूंगी, 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, नहीं थी। लेकिन एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें, किस तरह से आगे बढ़े। कल जो थी उससे आज बेटर होना है, और आने वाले कल में और बेटर होना है। इस तरह से धीरे धीरे जब हम स्टेप बढ़ाते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कल भी वही थी, वही सोच थी, और अगर आज भी वही नेगेटिव सोच है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परफेक्ट हाँ, कोई और नहीं आज है, लेकिन अपने आप को पॉलिश करना और आगे बढ़ना उस क्षेत्र में कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो पाए, तो उसी तरह से निखार आता है हमारी जिंदगी में, जैसे अनुभा की लाइफ में हाँ, आया है, मेरी मुझे भी लाइफ में आती भी है, आया है, और मेरे बहुत मुझे से भी आता स्टूडेंट्स की लाइफ में आया है। और मैं बता दूं कि अनुभा बहुत अच्छी सिंगर है, भजन बहुत अच्छा गाती हैं, तो मैं एक भजन जरूर सुनना चाहूंगी अनुभा से। है। थैंक यू मैम। ये मैं अच्छा तो नहीं गाती हूँ, बट हाँ, गाती हूँ। हाँ, सुनाइए। मैं कान्हा जी की भक्त भी हूँ, तो मैं हाँ। थोड़ा बहुत गुनगुना लेती हूँ, आपको सुनाना चाहूंगी। हम्म। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरी जिंदगी में प्रभु जी बस आपकी कमी थी, मुझे आप जो मिले हो दुनिया बदल गई है। मुझे आप जो मिले हो दुनिया बदल गई है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा मेरा नाम नाम हो। हो रहा है, ये भजन मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और ये इसमें ही एक मैं चीज और अपने ऊपर मैम अप्लाई आपके लिए करती भी हूँ है, कि ईश्वर करते हैं और मैम एक नाम मेरा लाइन हो आपके जाता है। लिए भी है कि नहीं नहीं करते नहीं, हो आप, नहीं नहीं, करते हो बिल्कुल आप। नहीं। ईश्वर ही करते हैं, आप ही नाम करते मेरा हैं, हो जाता है।
करते ईश्वर ही है, में नाम मेरा हो जाता है। रास्ते में नहीं पता होते, पता तो होता है कि हम मंदिर जाते हैं, हमें सब पता होता है कि मंदिर जा करके अच्छा, लेकिन वो काफी टाइम, कम टाइम के लिए होती है। हम्म। लेकिन जब तो आप वो डेली एक विदाउट वीडियो, एनी म्यूजिक इतना मधुर सुनाया, एकदम मंत्रमुग्ध हो गए हम। बहुत मधुर आवाज है। और अनुभा तो टीचर भी है, ड्राइंग टीचर है, थैंक ब्यूटिशियन भी यू। हैं। और बहुत परफेक्ट जो है होम मेकर है। इसी तरह से खुश रहो, आगे बढ़ती रहो। और अब मैं आगे की वीडियोस में ना कुछ ऐसा करूंगी कि रेकी से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी लोगों की, इसी तरह से जूम मीटिंग करेंगे हम सबको लेकर के। जिनकी जो भी क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए ओके। बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम महेंद्र कुमार मीना है। मैंने पूनम मैडम से 4 साल पहले रेकी सीखा था। रेकी का फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल किया था। जब से मैंने रेकी सीखा है तब से सारे काम एकदम आसान और ज़िंदगी स्मूथ हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आई है और सब कुछ एकदम काम है, वर्क है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी मैं पूनम मैडम से 3rd लेवल भी कर लिया था और मैंने 3rd लेवल करने के बाद मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और मैं चाहता हूँ मैडम से पूछना कि ये जो अपन डेली हीलिंग प्रोसेस करते हैं उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए और हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैडम से पूछना है मुझे। तो थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू पूनम मैडम। थैंक्स महेंद्र। और तुम 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी प्रोफेशनल रेकी हीलिंग कर रहे हो, इसके लिए प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा जो क्वेश्चन है कि हम अपनी रेकी की पावर को या हीलिंग की पावर को इन्हेंस कैसे कर सकते हैं, थोड़ा और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि हमें जो रिजल्ट है हीलिंग के रिजल्ट थोड़े फास्ट मिलने लगे। तो हीलिंग के जो रिजल्ट हैं वो तो ईश्वर जब चाहेंगे तभी रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन हाँ हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम एनहेंस ज़रूर कर सकते हैं अपनी हीलिंग पावर को। उसके मैं कुछ 4-5 टिप्स आपको बताऊंगी, इन टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। नंबर 1, आप अपने हाथों को जितना ज़्यादा रब करेंगे, क्योंकि इन हथेलियों में हमारे सातों चक्र और पंच तत्व की जो एनर्जी है वो है हमारी हथेलियों में, हाथों की फिंगर्स में। जब हम इनको रब करते हैं तो वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कौन से फिंगर में कौन से चक्रा की पावर है, जिससे कि आपको और अच्छे से पता चलेगा कि हम किस तरह से हाथों को रब करके ही अपने चक्रा को और अपने जो पंच तत्व है उनको हम बैलेंस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रब करेंगे। हाँ, और जो लोग ऐसे हैं ना जिनको लगता है कि हम रेकी कॉल करते हैं तो हमें एनर्जी फील नहीं होती है या हाथों में वाइब्रेशन नहीं होती है। देखिए, सबकी जो बॉडी की कैपेसिटी है वो सबकी अलग अलग होती है। किसी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होती है, किसी को थोड़ी कम फील होती है और किसी को बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनको ज़्यादा फील हो रही है उनके पास रेकी एनर्जी ज़्यादा है, जिनको कम फील हो रही है उनके पास कम है। ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी बिल्कुल सेम रहती है सबके पास, लेकिन आपकी अपनी फीलिंग्स जो हैं वो कुछ वीक होती है। अपनी फीलिंग्स अगर वीक है या आपका माइंड स्टेबल नहीं है, अगर शांत नहीं है, तब भी आपको एनर्जी की फीलिंग वो कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, एनर्जी बराबर प्रॉपर वर्क करती है। बस आपको उसको समझना है कि आपको वो फील कितना हो रहा है। अगर फील नहीं भी हो रहा है तो भी आप बिल्कुल भी ये डाउट मत रखिए कि हीलिंग वर्क करेगी या नहीं करेगी। हीलिंग बिल्कुल 100% वर्क करती है। हाथों का आप जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, अगर किसी को ऐसा है कि उनको लगता है कि हमें वाइब्रेशन कम फील होती है, तो आप ये इसको एक हैबिट बना लीजिए कि बार बार आप हाथों को रब करिए, बहुत ज़्यादा रब करिए। रब करने के बाद आप ची बॉल बनाइए। इस तरह से जब आप एनर्जी को इस तरह से ची बॉल बनाएंगे तो आपकी जो हाथों की जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होती रहेगी। ची बॉल बनाने का मेथड भी मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं ची बॉल से भी हम हीलिंग किस तरह से कर सकते हैं। ची बॉल बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेकी के सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स को आपको सिद्ध करना है। अब आप कहेंगे सिंबल्स को सिद्ध कैसे करते हैं, ये भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन वो वीडियो काफ़ी पुरानी हो गई है, तो पुरानी वीडियो जो है अभी
शायद आपने देखा भी होगा तो आपको याद नहीं होगा। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि सिंबल को सिद्ध करने के लिए जिस तरह से हम मंत्र सिद्ध करते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी होती है। जैसे चोकुरे हैं तो चोकुरे को आप चैंट करिए, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, या चोकुरे से है कि चोकुरे, चोकुरे से है कि चोकुरे। इस तरह से आप अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप चैंटिंग करेंगे उतना ज़्यादा उस सिंबल की एनर्जी एक्टिवेट होगी। उसके बाद आपको उन सिंबल्स को ड्रॉ करना है। जितना ज़्यादा आप ड्रॉ करेंगे, अगर आपने 1.25 लाख किसी भी सिंबल को अगर आपने 1.25 लाख चैंट कर लिया या ड्रॉ कर लिया, फिर तो आप सिर्फ आप उस सिंबल के बारे में सोचते हैं और वो सिंबल अपना वर्क करना शुरू कर देता है। जिस तरह से आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करते हैं, कोई भी मंत्र हो, तो इन रेकी के सिंबल्स को भी मंत्र ही बोला जाता है, इन्हें भी सिद्ध किया जाता है। तो इसके लिए आपको रेकी को कॉल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने ये मंत्र को सिद्ध कर लिया या इस सिंबल को सिद्ध कर लिया, तो ऐसे आप किसी भी सिंबल को सिद्ध कर सकते हैं या सारे सिंबल को सिद्ध कर सकते हैं। आप दोनों हथेलियों में सिंबल ड्रॉ करना शुरू करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जब भी आपको टाइम मिलता है 5 मिनट 7 मिनट का, तब आप दोनों हथेलियों में ड्रॉ करिए। आप पेपर पेन लेके कॉपी में ड्रॉ करते रहिए सिंबल को। जब भी आपको खाली टाइम मिलता है तब आप ये सिंबल को ड्रॉ करते रहिए। कम से कम 1000 बार आप तो ड्रॉ करना ही है आपको सारे सिंबल्स को, तभी वो सिंबल एक्टिवेट होंगे। अगर आप 1.25 लाख कर लेते हैं फिर तो सोने पे सुहागा। फिर तो आप उस मंत्र के बारे में या सिंबल के बारे में सिर्फ सोचेंगे, वो सिंबल वर्क करता है। आप सिंबल की चैंटिंग करिए बहुत ज़्यादा। आप हवा में भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ कॉपी पेन में ही ड्रॉ करना है। आप एयर में ड्रॉ करिए। आप खाली बैठे हैं, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, हाँ बनाना एक बार है और आपको चैंट 3 बार करना होता है, ये आपको मालूम ही है। इस तरह से आप अपनी जो हीलिंग की पावर है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और हीलिंग की पावर को इंक्रीज करने के लिए जब आप वाटर चार्ज करते हैं, वाटर चार्ज जिस वक्त करते हैं उस वक्त आपको ये अफर्मेशन देना है कि मेरी जो हीलिंग पावर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और मैं जिसकी भी हीलिंग करती हूँ या करता हूँ उसे रिजल्ट जरूर मिलता है। ये अफर्मेशन आपको जरूर देना है रोज जब भी आप वाटर चार्ज करते हैं। तो ये जो वाटर चार्ज करने की एनर्जी, जो ये जो अफर्मेशन है, जब ये आपकी बॉडी में जाती है तब भी आपकी जो हीलिंग पावर है वो इंक्रीज होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी किसी दूसरे की हीलिंग करते हैं तो उससे पहले आपको अपनी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी हीलिंग नहीं करते हैं और सिर्फ दूसरों की हीलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दूसरे को भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा और आपको अपने अंदर भी वीकनेस फील होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपनी हीलिंग करिए, अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए, अपने अंदर वो हीलिंग पावर लाइए, वो एनर्जी लाइए, उसके बाद ही किसी दूसरे की आप हीलिंग करिए। और भी ज़्यादा अगर आप अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं एक बहुत अच्छा मूल मंत्र आपको दे रही हूँ। आप हीलिंग करने से पहले अपने आप को बहुत खुश महसूस करिए। मतलब एक खुशी का कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ होगा जब आपने कोई अचीवमेंट की होगी या आपको सक्सेस मिली होगी किसी भी चीज़ के लिए और आप बहुत खुश हुए होंगे। उस इंसिडेंट को आपको याद करना है, बहुत खुश होना है, बहुत हंसना है। उसके बाद आप हीलिंग करना शुरू करिए, देखिए आपको बहुत ड्रास्टिकली रिजल्ट मिलेंगे। और अगर कभी ऐसा लगता है कि आपका मूड खराब है तो आप ज़बरदस्ती हीलिंग करने मत बैठिए। पहले आप अपना मूड ठीक करिए, आप खुश होइए, अंदर से एक जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसको क्रिएट करिए। उसको हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए आप कोई ऐसे कोई कॉमेडी देख सकते हैं या कोई जोक सुन सकते हैं या किसी अपने पुराने किसी ऐसे इंसिडेंट को लिखिए जिस वक्त आपको बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील हुआ था। ऐसे इंसिडेंट को याद करके ही आप हीलिंग करना शुरू करिए, तो देखिएगा बहुत अच्छी वाइब्रेशन आपको भी मिलेगी अपने अंदर भी। अगर अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अगर दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। इन छोटे छोटे टिप्स को आप अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेनबो रेकी केयर से पूनम रॉय बोल रही हूँ और अब हमारे साथ जुड़े हैं राहुल। राहुल सिंह, जरा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? बरेली उत्तर प्रदेश से। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको, क्या दिक्कत थी, थोड़ा विस्तार से बताइए। सर में ये था, दिल की जो धमक है वो जाती थी सर में। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जैसे घड़ी के सेकंड वाली सुन, वो गाजियाबाद में मैं गया था कुंडलिनी जागृत के लिए,
तो उन्होंने वो क्रिया कराया था और बोला था ध्यान करने के लिए। तो जब मैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, जब लौट कर आया 2-3 दिन ध्यान किया तो जब इससे होने लगा परेशानी। तो यहाँ पर मैं जो है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी बताना चाहूंगी, बिना गुरु के गाइडेंस के हमें कुंडलिनी जागरण नहीं करना चाहिए। और कुंडलिनी जागरण की तरफ भी आप इसलिए अट्रैक्ट हुए, क्यों आप कुंडलिनी जागरण करना चाहते थे? आई थिंक आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहते थे, कुछ मिरेकल हो लाइफ में, इसीलिए शायद, है ना राहुल? एम आई राइट? हाँ नहीं, उसमें जैसे बताया गया था कई शक्ति प्राप्त होती है, कई हाँ, सारी वही तो, शक्ति आप क्यों चाहते हैं? सिद्धि के शक्ति, लिए किया था। शक्ति तो इसीलिए चाहते हैं ना कि आप जो चाहते हैं वो सब हासिल कर पाए, है ना? वरना शक्ति हासिल करके आप क्या करेंगे? हाँ निचोड़ तो वही है ना। मतलब हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहते हैं, इसीलिए आप उस तरफ अट्रैक्ट हुए। तो ये आपको गुरु के गाइडेंस के बिना नहीं करना चाहिए, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए, आप बहुत अच्छे से खोजबीन करके, जिस तरह से आपकी परेशानी हुई है, ऐसे मेरे पास 2 और मेरे स्टूडेंट ऐसे जुड़े थे जिन्हें सेम ऐसी प्रॉब्लम थी, और वो भी ठीक हुई, इसलिए शायद आपकी परेशानी में बहुत अच्छे से समझ पाई, और वो जल्दी शायद आपका ठीक भी हो पाया। तो आप मुझसे कब और कैसे जुड़े, ये बताइए। जस्ट से लिया था आपका नंबर, और भी कई जगह लिया था, एक कराने के बाद सही नहीं हुआ। हाँ, आप इससे पहले कई जगह से हीलिंग करा चुके थे, है ना? हाँ आपका शायद कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है राहुल, दोबारा बताइए आप। आप सही आ रहा है। हाँ, आप ठीक आ रहे हो? हाँ पूछिए, बोलिए। हाँ, अब बताइए, दोबारा बताइए, क्योंकि कुछ भी सुनाई नहीं दिया। आप ठीक आ रही है आवाज? हाँ, अब ठीक है। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। जस्ट बताइए। से लिया था आपका हाँ नंबर। जी, हाँ जी। और आपने क्या कहा कि आना पड़ेगा? अच्छा, आज जैसे आपकी आवाज काफी क्लियर सुनाई दे रही है, कल जब मैंने आपकी प्रॉब्लम सुनी थी तो बहुत मुश्किल से आपकी आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि आपको बोलने में भी शायद दिक्कत हो रही थी। तो मुझे इतना समझ में आया था, जो आपके चक्रास हैं वो इम्बैलेंस हो गए हैं, उनको बैलेंस करना जरूरी है। तो उसी की हीलिंग किया था मैंने कल आपका। और आपने क्या कहा था कि मुझे आना पड़ेगा क्या, तो क्या जवाब मिला था आपको? डिस्टेंस में किया आपने? और डिस्टेंस में, और बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहा था कि आप जो है लेट जाइए या बैठ जाइए या आप मेडिटेशन में बैठिए आंख बंद करिए। मैंने कहा कि यार मेरे को जब हाँ टाइम मिलेगा तब मैं हीलिंग करूंगी। तो रात को 11 बजे मैंने आपका डिस्टेंस हीलिंग किया था, मॉर्निंग में आपका कॉल आया। हाँ मैं खुद मतलब हैरान हूँ, इसी को मिरेकल कहते हैं, जब आपने कहा कि मेरी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई। अब वो थोड़ा विस्तार से बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। तो पूरी तरह मैंने देखा तो कोई दिक्कत नहीं रह रही थी। तो तो अभी क्या पहले कुछ और, परेशानी थी, वैसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अभी क्या और हीलिंग की जरूरत है आपको, ऐसा लगता है? नहीं, हमें नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अभी एकदम आप फिट एंड फाइन है? हाँ जो इतने सालों की जो प्रॉब्लम थी, आई थिंक आपके यहाँ थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी बातें समझ में आ रही है, आज काफी समझ में आ रहा है, क्योंकि कल आपकी जो शब्द हैं वो भी पूरे नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत थी आपको। और एक दिन के हीलिंग में ही जो चमत्कार हुआ है, इसी को चमत्कार कहते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि चमत्कार होता है तो चमत्कार होता है और चमत्कार होगा। और अगर आप ऐसा मानते हैं कि नहीं, चमत्कार नहीं होता है, तो नहीं होगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है हीलिंग का। और आपकी जो हीलिंग मैंने की थी वो क्वांटम हीलिंग की थी, और इसलिए शायद वो इतनी जल्दी रिजल्ट मिला है आपको। और एक्चुअली मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो कुछ करते हैं ईश्वर करते हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। वो है ना कि करते हो तुम कहना, नाम मेरा हो रहा है ना? तो वही है कि ईश्वर ही करते हैं और नाम मेरा हो जाता है। मैं सिर्फ एक कोशिश करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अभी आप रेकी भी सीख रहे हैं ना, तो और प्रोग्रेस आप करेंगे। और अभी कैसा लग रहा है आपको?
ठीक है, पहले ऐसी नहीं परेशानी है। ठीक है, आप लाइफ में इसी तरह से प्रोग्रेस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे व्यूवर्स को? कुंडलिनी जागरण करना मुझसे चाहिए या नहीं कराना चाहिए एक्चुअली लाइफ में नहीं, सक्सेस के लिए? वो तो वही करा सकता है जिसका खुद का है जादू। नहीं, खुद का है अगर जिसका है वो बताएगा भी नहीं, पहली बात तो उनका है ना। और अगर आप लाइफ में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने चक्रास को क्लीन चार्ज और बैलेंस करना चाहिए। और अपने चक्रास को क्लीन चार्ज और बैलेंस करने के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग से बहुत इजीली आप अपने चक्रास को क्लीन कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और इसी से आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो और क्या चाहिए हमें? फिजिकल वर्ल्ड में लाइफ स्पेंड करने के लिए सबकी यही चाहत है सबसे बड़ी ना, कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए और हैप्पीनेस होनी चाहिए, जीवन में खुशियां होनी चाहिए। यही चाहते हैं हाँ ना राहुल? हाँ। तो यही सब रेकी से बहुत अच्छे से इजीली आप जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपकी इतनी सालों की क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम आपने मुझे बताया था 2014 से चल रही है? नहीं, 2 बार हुआ था। 2014 में हुआ था, हाँ। तो 18 में मैं बस से सही कराया था लिख करके उन्हें। तो अच्छा। तभी मैं उनके पास गया था और वो बोले थे कि उनका खुद का जागृत है तो वो हमारा भी कराएंगे। लेकिन उन्हें जब नुकसान हो गया तो मदद नहीं कर पाए फिर वो। और जब तो उन्हें बोला था कि हम मतलब उन पर विश्वास था मुझे, तो मैं गया था वहाँ करने। उसके बाद आपको जो है ये सब प्रॉब्लम होने लगी, लेकिन दिक्कत होने लगी। जब आप उनके पास गए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, अब ये दिक्कत आप ठीक करिए, तब क्या कहा उन्होंने? 2020 में कर जाएंगे। हाँ, फिर क्या कहा उन्होंने? तो वो कर रहे थे, बोल रहे थे आप सही नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो कर दिया था सही। अच्छा, तो मतलब अब आप 2020 अपने आप जनवरी अपने की आप बात सही कर करो, रहा अगर हूँ। प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप सही करो, ऐसा कहा उन्होंने? नहीं, ये नहीं कहा, ये बोले थे हम नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाओ। जब भी अच्छा अच्छा। 2-4 दिन वेट किया उन्हें, फिर वो बोलते थे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर का मतलब ही नहीं। मैं गया था डॉक्टर के पास पर वो कुछ नहीं कर पाए। देखिए, इस बात का निचोड़ ये है कि जो भी पब्लिक है वो एकदम अंधाधुंध, क्योंकि अब यूट्यूब देख देख के सबको ये एक ना फैशन बन गया है कि कुंडलिनी जागरण करना है, कुंडलिनी जागरण करना है। लेकिन कुंडलिनी जागरण का मतलब ये है कि एक 5 साल के बच्चे को आप तलवार पकड़ा रहे हैं या रिवॉल्वर पकड़ा रहे हैं, क्योंकि उसका सटीक उसको उपयोग ही नहीं मालूम, तो वो क्या करेगा? अपने आप को ही हार्म करेगा ना। बिल्कुल जागरण जो करते हैं यही होता है, आपको ऊर्जा को संभालना ही नहीं आता है। आप संभाले में कैसे? मतलब ऊर्जा तो उन्होंने आपको एक्टिवेट कर दी, लेकिन आपको संभालना नहीं आ रहा है तो वो आप ही को हार्म करेगी। तो सेम वैसा ही है, इसलिए ऊर्जा को संभालना जरूरी है। जब तक आप ये मेथड नहीं सीखेंगे तब तक आप कुंडलिनी जागरण की तरफ ना बढ़े। और अगर कुंडलिनी जागरण अपने आप होता है तो वो सेफ होता है। किसी के द्वारा जब आप करवाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा दक्ष गुरु होने चाहिए, उनके सानिध्य में ही कराना चाहिए। और आप पहले ये क्वेश्चन पुट ऑन करिए कि आप चाहते क्यों है कुंडलिनी जागरण कर, है ना? कुंडलिनी जागरण का हाँ कारण क्या है, आप क्यों कराना चाहते हैं? अगर आप तलवार हाथ में लेना चाहते हैं तो उसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? उस उद्देश्य को आप समझिए, और फिर क्या उस उद्देश्य को किसी और माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है ना, जो कि सेफ हो, जिसमें, क्योंकि जब आप रेकी हीलिंग करते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल एनर्जी है, और जब आप इससे करते हैं हीलिंग तो जो नुकसान है वो 0% है, फायदा 100%, नुकसान 0%। आपको बेनिफिट होगा ही। ईश्वर चाहेगा तो एक दिन में भी बेनिफिट हो सकता है, जैसे आपको हुआ है। ईश्वर चाहेगा तो एक महीने में भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर, फायदा बेनिफिट जरूर होगा, ये 100% श्योर है। ठीक है राहुल? हाँ हाँ। हाँ चलिए, आप आज खुश लग रहे हैं, काफी अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी बहुत तसल्ली हो रही है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू गॉड, है ना? ईश्वर को धन्यवाद करिए और अपने जीवन में इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, यूनिवर्स को भी थैंक यू।
जी नमस्ते, मैं हूँ समीना जना फ्रॉम उड़ीसा। मैं ना अपने ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा बोलते तो कुछ अच्छा एक्सपीरियंस। तो मैंने 2 साल पहले रेकी एंजल रेकी जो सीखे थे, तो मेरी रेकी हीलर थे पूनम जी मेरे गुरु माता है। वो जब से सिखाए, मैं जब से रेकी सीखी हूँ या प्रैक्टिस की हूँ, मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और मुझे खुशी है कि मुझे अच्छा एक रास्ता मिला अपनी ज़िंदगी में। मैं जब से सीखी हूँ तो हर एक वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कोई है, मेरी मदद के लिए मेरे पास है कोई। मैं कुछ भी बुला देती हूँ, जैसे फटाफट सुन के जैसे मेरी मदद कर देते हैं, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकती सच्ची। वो एक जो खुद ही करेगा वही जानेगा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे ज़िंदगी का। तो उसके बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं बोलूँ कि सारा अच्छा हुआ। मेरे आया बहुत सारे तकलीफ़ें भी आए, लेकिन वैसे ही चले गए। मतलब ऐसे में जब रेकी हीलिंग की या एंजल को बुलाए जब की, सारे आए और गए भी, वैसे ही सिंपल मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद मेरी शादी भी मतलब इतना अचानक हुई और अच्छे घर में हुई, जिसका मतलब किसको ये नहीं था। मतलब लेट मैरिज हुआ, लेकिन अच्छा हुआ, बहुत सारा अच्छा हुआ। एक एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, लेकिन इससे बहुत सारा हुआ है, बहुत सारा। तो मैं इतना ही कहूँगी कि एक अच्छी, आप क्या कह सकते हैं, एक अच्छा अनुभव भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी ऐसे रेकी एंजल रेकी या कुछ भी कोई भी रेकी ऐसा सीखें, आपका ज़िंदगी में कुछ बहुत सारा बदलाव आएंगे। और मैं क्या कहूँ ज़्यादा, इतना ही कहती हूँ। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका भट्ट है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझ पे बीती है कि क्या है, ये मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मुझे तब पता चला जब मेरे बेटे की आइज़ का ऑपरेशन होने वाला था। उसकी आंखों में चोट लग गई और चोट लगने के कारण हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आइज़ बहुत क्रिटिकल केसेस और 25% चांस है ऑपरेशन के बाद सक्सेस होने का, 75% चांस नहीं है। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो एक तरफ से ब्लाइंड हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि मेरे बेटे का पहले भी एक आइज़ का ऑपरेशन हो चुका है, वो सक्सेस नहीं था और उससे दिखना बंद हो गया है। एक ही आइज़ है, उसमें भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ। फिर मेरी दी से बात हुई, दी ने मुझे बताया रेकी के बारे में। उनने कहा तू अपने मन में पॉजिटिव वाइब ला और समझ, अपने मन को समझा कि तेरा बेटा ठीक हो गया और ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। फिर मैंने भी हम लोगों ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। नेक्स्ट डे ऑपरेशन था। सभी रेकी गुरु ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की, डॉक्टर पूनम रॉय ने भी प्रार्थना की और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। डॉक्टर ने कहा, जब उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है। और धीरे धीरे मैं रेकी के बारे में पता कर रही हूँ, मेरी दी से, डॉक्टर पूनम रॉय से रेकी की नॉलेज ले रही हूँ और हीलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। और डॉक्टर पूनम रॉय से मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम हीलिंग करते हैं, अगर उन बीच कोई डिस्टर्बिंग हो तो हमें हीलिंग शुरू से करनी है या हम जितना हमारा पॉइंट हो गया है कि वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ डॉक्टर पूनम रॉय को। थैंक यू डॉक्टर पूनम रॉय। प्रियंका, आप थोड़ी भावुक हो गई हैं उस इंसिडेंट की वजह से, बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा आपके बेटे का। हम लोग
जो हीलर्स हैं वो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी ईश्वर की जो इच्छा होती है फाइनली वही होता है। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जो अपनी मदद खुद करता है ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। आपकी दीदी भी अब रेकी मास्टर बन चुकी हैं, उन्होंने भी होली फायर से आपके बेटे की हीलिंग की थी। और हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि सभी लोग हीलिंग करते हैं जिन्हें हीलिंग की आवश्यकता होती है। और फाइनली जो है आपका बेटा ठीक है, इससे हम सबको बहुत खुशी है। और अब आप रेकी भी सीख रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हम हीलिंग करते हुए, जैसे 24 बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग की जाती है, उस हीलिंग को करते हुए अगर बीच में किसी भी वजह से अगर उठना पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जब आप 24 बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो वो आपको किस तरह से जाना है। सपोज़ आप पहले आइज़ की जैसे हीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब ईयर्स पे आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको दोनों हाथों को डिस्कनेक्ट नहीं करना होता है। आप एक हाथ इस तरह से लेकर आएंगे, फिर दूसरा हाथ लेकर आएंगे, दोनों हाथ आपके एक साथ डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अब जो आपका सवाल है, सपोज़ आपने 10 पॉइंट की हीलिंग कर ली या 15 पॉइंट की हीलिंग कर ली और आपको बीच में किसी वजह से उठना पड़ गया, तब आप क्या करेंगे। तब आप रेकी को धन्यवाद करके, उठने से पहले आप रेकी को धन्यवाद करिए और आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए रेकी एनर्जी से, कट करिए, या फिर अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो स्टेबलाइज करके आप उठ जाइए। उसके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पर आपने समाप्त किया था, जैसे आप उठने से पहले आप 10 पॉइंट्स की हीलिंग कर चुके थे, तो आप 10 पॉइंट से ही स्टार्ट करिए दोबारा। आपको एकदम नंबर 1 से फर्स्ट पॉइंट से हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं से आप दोबारा से हीलिंग करना स्टार्ट करिए। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस तरह से वीडियो बना के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या आप ऑडियो में भी अपनी क्वेरी को आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि रेकी से रिलेटेड, एंजल थेरेपी या मेडिटेशन से रिलेटेड, कुंडलिनी रेकी, मनी रेकी, किसी भी मॉडलिटी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपने मुझसे रेकी सीखा है या किसी और से भी सीखा है या कोई मॉडलिटी नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ जानना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका भट्ट है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो मुझ पे बीती है। रेकी क्या है ये मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। मुझे तब पता चला जब मेरे बेटे की आइज़ का ऑपरेशन होने वाला था। उसकी आंखों में चोट लग गई और चोट लगने के कारण हम उसे हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप करवाया। डॉक्टर ने कहा कि आइज़ बहुत क्रिटिकल केसेस और 25% चांस है ऑपरेशन के बाद सक्सेस होने का, 75% चांस नहीं है। अगर आप ऑपरेशन नहीं करवाते हो तो एक तरफ से ब्लाइंड हो जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि मेरे बेटे का पहले भी एक आइज़ का ऑपरेशन हो चुका है, वो सक्सेस नहीं था और उससे दिखना बंद हो गया है। एक ही आइज़ है, उसमें भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं हाँ करूँ या ना करूँ। फिर मेरी दी से बात हुई, दी ने मुझे बताया रेकी के बारे में। उनने कहा तो अपने मन में पॉजिटिव वाइब ला और समझ, अपने मन को समझा कि तेरा बेटा ठीक हो गया और ऑपरेशन सक्सेस हुआ है। फिर मैंने भी हम लोगों ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। नेक्स्ट डे ऑपरेशन था। सभी रेकी गुरु ने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की।
डॉक्टर पूनम रॉय ने भी प्रार्थना की और ऑपरेशन सक्सेस हुआ। डॉक्टर ने कहा, जब उसका चेकअप हुआ, डॉक्टर ने कहा कि अब ठीक है। और धीरे धीरे मैं रेकी के बारे में पता कर रही हूँ, मेरी दी से, डॉक्टर पूनम रॉय से रेकी की नॉलेज ले रही हूँ और हीलिंग स्टार्ट कर दिया है, हीलिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। और डॉक्टर पूनम रॉय से मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम हीलिंग करते हैं, अगर उन बीच कोई डिस्टर्बिंग हो तो हमें हीलिंग शुरू से करनी है या हम जितना हमारा पॉइंट हो गया है कि वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ डॉक्टर पूनम रॉय को। थैंक यू डॉक्टर पूनम रॉय। प्रियंका, आप थोड़ी भावुक हो गई हैं उस इंसिडेंट की वजह से, बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा आपके बेटे का। हम लोग जो हीलर्स हैं वो सिर्फ एक कोशिश कर सकते हैं, बाकी ईश्वर की जो इच्छा होती है फाइनली वही होता है। लेकिन हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जो अपनी मदद खुद करता है, ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। आपकी दीदी भी अब रेकी मास्टर बन चुकी हैं, उन्होंने भी होली फायर से आपके बेटे की हीलिंग की थी। और हमारा एक ग्रुप है जिसमें कि सभी लोग हीलिंग करते हैं जिन्हें हीलिंग की आवश्यकता होती है। और फाइनली जो है आपका बेटा ठीक है, इससे हम सबको बहुत खुशी है। और अब आप रेकी भी सीख रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका जो क्वेश्चन है कि अगर हम हीलिंग करते हुए, जैसे 24 बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग की जाती है, उस हीलिंग को करते हुए अगर बीच में किसी भी वजह से अगर उठना पड़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जब आप 24 बॉडी पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं तो जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो वो आपको किस तरह से जाना है। सपोज़ आप पहले आइज़ की जैसे हीलिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब ईयर्स पे आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको दोनों हाथों को डिस्कनेक्ट नहीं करना होता है। आप एक हाथ इस तरह से लेकर आएंगे, फिर दूसरा हाथ लेकर आएंगे, दोनों हाथ आपके एक साथ डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अब जो आपका सवाल है, सपोज़ आपने 10 पॉइंट की हीलिंग कर ली या 15 पॉइंट की हीलिंग कर ली और आपको बीच में किसी वजह से उठना पड़ गया, तब आप क्या करेंगे। तब आप रेकी को धन्यवाद करके, उठने से पहले आप रेकी को धन्यवाद करिए और आप डिस्कनेक्ट कर लीजिए रेकी एनर्जी से, कट करिए, या फिर अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो स्टेबलाइज करके आप उठ जाइए। उसके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो जहाँ पर आपने समाप्त किया था, जैसे आप उठने से पहले आप 10 पॉइंट्स की हीलिंग कर चुके थे, तो आप 10 पॉइंट से ही स्टार्ट करिए दोबारा। आपको एकदम नंबर 1 से उन्हें फर्स्ट पॉइंट से हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपने छोड़ा था वहीं से आप दोबारा से हीलिंग करना स्टार्ट करिए। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अगर आप लोगों की भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस तरह से वीडियो बना के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या आप ऑडियो में भी अपने क्वेरी को आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिससे कि रेकी से रिलेटेड, एंजल थेरेपी या मेडिटेशन से रिलेटेड, कुंडलिनी रेकी, मनी रेकी, किसी भी मॉडलिटी से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपने मुझसे रेकी सीखा है या किसी और से भी सीखा है या कोई मॉडलिटी नहीं सीख रहे हैं, आप सिर्फ जानना चाहते हैं, तब भी आप मुझसे बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम नीता नाइक है, मैं मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ और मैंने पूनम मैडम से रेकी हीलिंग सीखा है और मैं बीच बीच में मैडम से रेकी के बारे में पूछती रहती हूँ, मगर कुछ दिनों से मुझे फाइनेंशियल इशू बहुत आ रही है, तो उसको रेकी के ज़रिए ठीक किया जा सकता है क्या मैडम? अगर किया जा सकता है तो प्लीज़ मैम मुझे एडवाइस दीजिए। थैंक यू नीता, ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत से लोगों की हेल्प करने वाला है। आपने पूछा है जो फाइनेंशियल क्राइसिस है या प्रॉब्लम है, इसे हम रेकी हीलिंग के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं।
तो इसे हम हीलिंग से बिल्कुल डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लगे लेकिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर का ऑरा चेक करना है कि आपके घर का ऑरा कैसा है। मेरी जो पिछली वीडियो है कि घर की नेगेटिविटी को कैसे दूर करें, उसको देखिए और उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करिए, तो 50% जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड, आप अपने रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा, इन तीनों चक्रा को हीलिंग देना शुरू करिए। हीलिंग देने के लिए आपको अपने दोनों हाथों में रेकी के सिंबल ड्रॉ करने हैं। आपको मनी रेकी भी करने की ज़रूरत है। अगर आप मनी रेकी करेंगे तो उसमें आपको एक मिलता है मिडास स्टार। मिडास स्टार को ड्रॉ करना है दोनों हाथों में और अपने रूट चक्रा में, और रूट चक्रा की हीलिंग करनी है, इसी तरह से सैक्रल चक्रा की और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा की। अभी फ़िलहाल सिर्फ इन तीनों चक्रा को ही आप जो है हीलिंग देना शुरू करिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा। अगर आप सातों चक्रा की हीलिंग करेंगे तो आप इतना टाइम इन तीनों चक्रों पे नहीं दे पाएंगे। आपको जितना टाइम हीलिंग के लिए मिलता है इन तीनों चक्रों की हीलिंग करिए, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने अभी मनी रेकी नहीं किया है तो फिलहाल आप चौपुरे से ही हीलिंग करना शुरू करिए। चौपुरे और सेहिकी, जो सेहिकी सिंबल है ये आपको बैलेंस करेगा। ये चाहे मेंटली टेंशन हो, डिप्रेशन हो, या आपकी फाइनेंशियल में बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस अगर है तो भी ये बैलेंस करता है। सेहिकी हर हाल में बैलेंस करता है, चाहे वो इमोशनल लेवल हो, आपका फिजिकल लेवल हो या फिर फाइनेंशियल, जो भी इम्बैलेंस की सिचुएशन होगी उसको ये बैलेंस करेगा। तो चौपुरे के साथ सेहिकी का सैंडविच बना के आप हीलिंग देना शुरू करिए। और अगर आप लोगों ने मनी रेकी किया है तो मिडास स्टार को आप हीलिंग, मिडास स्टार को जो है ड्रॉ करिए, अपने कैश बॉक्स में रखिए और इसी से हीलिंग करना शुरू करिए। तो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे सॉल्व होती जाएगी। और भी मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं, या जो भी क्राइसिस आपको हो रही है उनको आप कैटर कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको फॉलो करना है कि आपके घर में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है कहीं वो नेगेटिव तो नहीं हो रही है। जैसे कई जगह मैंने देखा है और उन्हें जब मैंने इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए बताया तो उन्होंने वाकई में ड्रास्टिकली चेंज देखा है अपनी लाइफ में। जैसे कुछ लोग होते हैं, इनकम तो जनरेट होती है, वो इनकम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उनका जो पैसा है वो या तो बीमारियों में निकल जाता है, दवाइयों में, या फिर किसी चीज़ की रिपेयर में निकल जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है आपके घर में तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कहीं आपके घर में चीज़ों का जो मिसयूज़ तो नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें अगर ये आदत है कि मोबाइल तोड़ दिया, फेंक दिया, या जो वायर है उसको ही चबाना शुरू कर रहे हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ों को वो ख़राब करना शुरू करते हैं। या कुछ और भी कुछ फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे खाना है ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया, उसको फेंका जा रहा है। अगर वो खाना आपने किसी को खिला दिया तो फिर तो ठीक है, अगर किसी ने खा लिया। अगर वो सड़ गया और फिर फेंका जा रहा है, या राशन आपके घर में ज़्यादा स्टोर करके रखा है आपने और फिर वो ख़राब हो जाता है, अक्सर वो ख़राब हो जाता है और अक्सर फेंका जाता है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करिए। क्योंकि ये जो आदतें हैं ये कहीं ना कहीं आपके जो बरकत होती है, जिसे बरकत बोलते हैं, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है। आपकी इनकम होगी लेकिन जो इनकम होती है वो आपके सही जगह पर इस्तेमाल नहीं होगी। अगर आप कुछ करना चाहते हैं उससे नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो जो पैसा होता है वो किसी ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसको आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसी जगह पे आप उसको खर्चा करना चाहते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करिए। इन्हें जैसे ही आप सुधारना शुरू करते हैं, देखिएगा आपकी लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। और बाकी रेकी हीलिंग तो है ही, आप इसके हीलिंग के द्वारा, अगर आपको लगता है कि बच्चा सुनता नहीं है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता है या ख़राब करता है, तो उस बच्चे को हीलिंग देना शुरू करिए। आप नोसा सिंबल से हीलिंग दीजिए। इससे क्या होगा, जो भी उनके जो बैड हैबिट्स है, जो भी इस तरह की गंदी आदतें हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। और क्योंकि ये एक हैबिट बन जाती है इसलिए बच्चे छोड़ नहीं पाते, समझाने पर भी समझते नहीं, इसलिए नोसा सिंबल से आप हीलिंग दीजिए। उससे ये जो बैड हैबिट है इससे छुटकारा मिलेगा। अगर नोसा सिंबल नहीं है तो सिंपल आप चौपुरे से ही चौपुरे का सैंडविच बना के हीलिंग दीजिए और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए।
और बार बार उस चीज़ को रिपीट मत करिए कि अरे मेरा बच्चा तो बहुत ख़राब करता है चीज़ें, अरे तुम तो ऐसा करते हो। आप उसको पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, नहीं अभी जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से देखो दोबारा लाने के लिए दोबारा हमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो अभी तो तुम बहुत समझदार हो गए हो और अब तुम चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हो। इस तरह से 1 बार 2 बार 3 बार जब आप समझाएंगे तो एक बार बच्चा ज़रूर समझेगा। अगर आप इन बातों को रिपीट करेंगे, अरे तुम तो खराबी करते रहते हो, तुम तो वो चीज़ें उनकी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी और वो अनजाने में ही वो एक हैबिट बन जाएगी और उस हैबिट को फिर छोड़ने में बहुत दिक्कत होती है, नहीं छूटती है जब कोई चीज़ आदत बन जाती है। इसलिए आदत बनने से पहले ही छोड़िए, और अगर आदत बन भी गई है तो उसे आप नोसा सिंबल के द्वारा छुड़ा सकते हैं, किसी भी बैड हैबिट को। उस पर मेरी वीडियो भी बनी हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि बच्चों की जो कुछ बैड हैबिट्स होती है, टीवी देखने की हैबिट होती है या नेल बाइटिंग की होती है। अब तो बहुत सी चीज़ें लोग बच्चे वेस्ट करते हैं, बड़े भी होते हैं जिनकी आदतें होती हैं इस तरह की। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा पैसा इस तरह के कामों में चला जाता है तो इस तरफ गौर करिए और हीलिंग देना शुरू करिए, क्योंकि हीलिंग से आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। भले ही उसमें थोड़ा टाइम लगे तो आप होपलेस मत होइए, क्योंकि टाइम भले ही लगेगा लेकिन ये 100% श्योर है कि हीलिंग से रिजल्ट ज़रूर मिलता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे आप ज़रूर लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम एल्किन है। मैंने पूनम दी से रेकी का और एंजल्स थेरेपी का कोर्स किया है, और जब से मैंने ये कोर्स किया है जब से मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। आज मैं पूनम दी से ये जानना चाहती हूँ कि एंजल्स थेरेपी और एंजल्स रीडिंग कार्ड में क्या अंतर है, क्या इसे हमें अलग अलग सीखना चाहिए और हम एंजल्स से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। और ये सारे कोर्सेस मैंने पूनम दी से घर बैठे सीखे हैं। मैं पूनम दी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि पूनम दी ने मुझे घर बैठे ये सारे कोर्स सिखाए। थैंक यू पूनम दी, थैंक यू रेकी माँ, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक्स एल्गिन, मुझसे एंजल से रिलेटेड और कार्ड रीडिंग से रिलेटेड ये सवाल पूछने के लिए। तुम अपने जीवन की हर बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती जा रही हो और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ यूं ही बनी रहे। तुम बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो, और रेकी हीलिंग से तुम्हें बहुत बेनिफिट हो रहा है और आगे भी होता ही रहेगा। यही मेरा आशीर्वाद है और मेरी यही इच्छा है कि तुम्हारी सारी विश फुलफिल हो। तो तुम्हारा पहला सवाल है कि हम एंजल थेरेपी और कार्ड रीडिंग एक साथ हमें करना चाहिए या अलग अलग करना चाहिए। जैसे मुझसे जिन्होंने भी ये कोर्स सीखा है, एंजल थेरेपी का कोर्स जो भी मुझसे करते हैं, मैं तो कार्ड रीडिंग साथ ही में कराती हूँ, अलग से नहीं, उसी के साथ ही ये कोर्स के साथ ही ये कनेक्टेड है कि जो भी एंजल थेरेपी मुझसे सीखता है उनको 15 आर्कएंजल का शाइन कराया जाता है, और उसके बाद कार्ड रीडिंग, जो एंजल कार्ड रीडिंग है वो भी सिखाया जाता है उसी कोर्स में ही। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो एंजल थेरेपी नहीं सीखना चाहता है, सिर्फ कार्ड रीडिंग सीखना चाहता है, तो हाँ वो भी मैं सिखाती हूँ, वो भी आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर एंजल थेरेपी करते हैं तो कार्ड रीडिंग साथ में ही सिखाती हूँ मैं। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हम एंजल के साथ कनेक्ट कैसे हों। देखिए, एंजल के साथ कनेक्ट होने के लिए, जैसे आपने बताया कि आपको कई बार फेदर भी मिले हैं, एंजल ने कई बार आपको इस तरह के साइन दिए हैं कि वो आपके साथ कनेक्ट है, तो इस विश्वास को आपको बढ़ाना है, इस बिलीव को बढ़ाना है कि हाँ आप एंजल को कॉल करते हैं तो वो कोई ना कोई साइन आपको देते हैं कि हाँ वो आपके आसपास है, या आपके जो भी क्वेश्चन है या आपके जो भी आपकी विश है उसको वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से मेडिटेशन करते हैं, मेरी जो मेडिटेशन है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जो आर्कएंजल रफाइल की मेडिटेशन है, आर्कएंजल जोफियल की मेडिटेशन है, जब आप उस मेडिटेशन को करते हैं तो आप अपने आप ही आप फील करेंगे कि आप एंजल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। आपको एंजल से कनेक्ट होने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि ऐसा ही करना है तभी आप कनेक्ट होंगे, वैसा ही करना है तभी आप कनेक्ट होंगे। बस सिंपली आप एंजल्स को थैंक्स करिए, ग्रेटिट्यूड करिए, और एंजल्स को जो चीज़ें पसंद है, जैसे मैंने बताया उन्हें क्रिस्टल बहुत पसंद है, उन्हें परफ्यूम, उन्हें साफ़ सफाई
और जिस तरह से आप अपने मन से उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप चलते फिरते बिल्कुल कभी भी किसी भी वक्त किसी भी क्षण एंजल को कॉल कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं है आपको मेडिटेशन में बैठना है उसके बाद ही आप एंजल से कनेक्ट हो सकते हैं। आप किसी भी क्षण एंजल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हाँ, जब आप अपने मेडिटेशन की पावर को बढ़ाते हैं तो आपके अंदर इतनी सेंसिटिविटी आ जाती है कि आपको फील होने लगता है कि आप एंजल से कनेक्ट हो चुके हैं, आप एंजल से बात कर सकते हैं। और वो आपको एक एक साइन के थ्रू, वो इनडायरेक्टली आपको इस तरह से साइन देते हैं कि आपको अपने आप ही वो चीज़ें एहसास हो जाएंगी, आपको पता चल जाएगा कि एंजल के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, एंजल आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपको कुछ रिपीटेड नंबर्स दिख सकते हैं, जैसे 1 आपको कई बार अगर दिख रहा है, या 2 इस तरह से नंबर जो रिपीटेड नंबर्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, ये अगर आपको बार बार दिख रहे हैं, आपको कुछ फ्रेग्रेंस फील हो रही है, खुशबू आपको कुछ महसूस हो रही है, या आपको फैदर मिल रहे हैं या कॉइन मिल रहा है, तो ये सारे साइंस हैं। और भी बहुत से साइंस हैं जो इंडिविजुअल पर्सन को अलग अलग फील होता है, सबके लिए सेम नहीं है, सेम मेथड नहीं है। लेकिन हाँ, आप कनेक्ट जरूर होते हैं जब भी आप एंजल का शाइन कराते हैं, तो ये 100% श्योर है कि आप एंजल के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। बस आपको अपने इस बिलीव सिस्टम को बढ़ाना है। एंजल एक कदम बढ़ाते हैं, आपको भी एक कदम बढ़ाना है उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। और आप ये बिलीव रखिए, आप एंजल को कॉल करिए, आप ज़रूर महसूस करेंगे कि आप एंजल के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आशा करती हूँ एल्गिन आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं आपके सवालों के जवाब, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन इस तरह से वीडियो बना के दे सकते हैं, या आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इससे आप दूसरों का भला भी करें, तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्रणाम, मैं सुधीर विश्वनाथ कोपरकर मुंबई के नज़दीक थाना में सिटी में रहता हूँ। उम्र है 62 इयर्स। मैंने होली फायर रेकी के बारे में वीडियोस देखे यूट्यूब में, पूनम रॉय दीदी से कुछ बातें सुनी तो मन में बहुत अच्छा लगा। मन में सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए, तो उनसे संपर्क किया। पूनम रॉय दीदी ने मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस भी दिया, और उनसे मैंने होली फायर रेकी का 1 और 2 लेवल 1 महीने पहले कंप्लीट किया। उसी वक्त मुझे इतना बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने तो यूसी रेकी के ग्रैंड मास्टर में हुआ है, टीचर डिग्री भी ली है, लेकिन ये होली फायर से मुझे इतना बढ़िया ऊर्जा मिली, कुछ वार्ता शब्द नहीं मेरे पास। और तो मैं हीलिंग करता हूँ, दूसरों को हील करता हूँ, और ये अभी आज ही मैंने होली फायर रेकी की मास्टर डिग्री 3rd लेवल डिग्री पूनम दीदी से सीख ली है। ये इसकी ऊर्जा इतनी वाइब्रेशंस इतना तीव्र है, उच्च है, मुझे इतना अच्छा लगा। उतना उसने पूनम दीदी ने मुझे गाइडेड मेडिटेशन के बारे में भी इतना अच्छा पाथ बताया। बस ऐसा लगा कि पूरे ऑरा में ही ये होली फायर रेकी की ऊर्जा पूरी तरह से भर गई है। नेगेटिव एनर्जी कभी मेरी बॉडी को छू ही नहीं सकती, और ये इतना बढ़िया पूनम दीदी ने सिखाया है मुझे। और मैंने ये सब क्लास ऑनलाइन ही सीखा है, 1, 2 और ये ग्रेड 3 का बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। अभी मैं दूसरों को बार बार हीलिंग करूँगा जब भी चाहिए, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि जिसको पॉसिबल है ये होली फायर रेकी ज़रूर सीखे, मेडिटेट करे, एक्सपीरियंस ले, बहुत मज़ा ले। ज़िंदगी में आनंद है, सब अच्छा लेना। धन्यवाद जी। हेलो एवरीवन, मैं मनदीप कौर पंजाब से हूँ। मैंने पूनम रॉय मैम से एंजल थेरेपी और रेकी मास्टर लेवल तक सीखा है, और मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। एंजल, मैं स्पेशली आपसे कुछ अपने इंसिडेंट्स शेयर करना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस एंजल थेरेपी से रिलेटेड, कि मुझे बहुत बेनिफिट हुआ एंजल थेरेपी से। मीन्स जैसे हमने कहानियों में सुना था कि एंजल्स होती हैं और वो हमारे हेल्प भी करती हैं, तो ये मेरे साथ हुआ। जैसे मैं
ड्राइव करती हूँ, डेली मैं ड्राइव करती हूँ, अपनी जॉब के लिए जाती हूँ 70 किलोमीटर और मुझे 1.5 आवर लग जाता है। तो एक दिन मैं लेट हो गई। मैंने अभी एंजल थेरेपी सीखी थी, तो पूनम मैम ने मुझे बताया था कि आप कहीं भी आपको इसकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए। तो मुझे याद आया एकदम से और मैंने एंजल्स को कॉल किया और रिक्वेस्ट की कि मुझे टाइम पे जॉब पे पहुंचा दे। और इट्स अनबिलीवेबल कि मैं 55 मिनट्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। तो मतलब मेरे लिए ये शॉकिंग था कि इतने कम टाइम में, मतलब कभी हुआ ही नहीं ऐसा। मेरे हस्बैंड भी जब मुझे लेके जाते हैं, लेकिन जैसे मेल अच्छा ड्राइव करते हैं, तो वो भी नहीं इतने कम टाइम में कभी मुझे पहुंचा पाए। तो एक और इंसिडेंस था कि मैं घर से निकली और 15 किलोमीटर जाके मेरी कार की ब्रेक है जो वो काम करना बंद कर दिया एकदम से। तो मुझे मतलब एकदम से डर लगने लगा जैसे। तो मैंने एंजल्स को कॉल किया और रिक्वेस्ट की, तो विदिन 5 मिनट कार की ब्रेक अपने आप ही ठीक हो गई। तो अभी 25 डेज़ हो गए हैं नियर अबाउट, तो मैंने मैकेनिक को एक बार भी नहीं दिखाया ब्रेक, और अब भी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो ये इंसिडेंट्स और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ। तो मतलब बहुत बेनिफिट है एंजल्स का, बहुत हेल्प करती हैं हमारी। तो ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी को ये एंजल थेरेपी ज़रूर सीखनी चाहिए। थैंक यू सो मच पूनम मैम, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हेलो, मैं हूँ आरुषि और मैंने रिसेंटली रेकी लेवल 1 और लेवल 2 कोर्स किया है पूनम मैम से। और जब से मैं सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ रेकी से, मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। पहले मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक वो स्ट्रेस कम हुआ है और मुझे यकीन है अगर मैं ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करती रही तो वो स्ट्रेस जो बचा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, मैंने एक चीज़ नोट की कि जब मैं 21 डेज़ हीलिंग ले रही थी, मुझे करियर वाइज भी काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिली। मुझे फाइनेंशियल गेन्स भी हुए। तो रेकी सिर्फ आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, एंड दैट टू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी रेकी सीखें और खुद बेनिफिट देखिए। सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अगर आगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जाते हैं तो आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी में हेल्प कर सकते हैं, उसको ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, मेरे साथ जैसे जब पूनम मैम ने अट्यूनमेंट दिया तो मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे पता भी लगेगा कि मेरा अट्यूनमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन जब मैं मेडिटेशन वाले पोज में बैठी और मैम ने जब मुझे देना शुरू किया अट्यूनमेंट, मुझे काफ़ी लाइट्स दिख रही थी जब मैं आंखें बंद करके बैठी थी। मेरे पाम्स काफ़ी गर्म हो गए थे और मुझे ओम के सिंबल्स दिख रहे थे। तो इट वॉज़ वेरी डिवाइन एक्सपीरियंस, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन जब मैं आज खुद की सेल्फ हीलिंग करती हूँ तो भी मुझे ये एक्सपीरियंस होते हैं। मुझे लाइट्स दिखती हैं, मुझे कलर्स दिखते हैं, काफ़ी स्ट्रेस रिलीविंग एक्सपीरियंस होता है वो। और दूसरा, मुझे कहीं दर्द हो रहा हो या किसी पार्ट को लेके, किसी बॉडी पार्ट में डिस्कम्फर्ट हो, तो मैं उसे सेल्फ हीलिंग देके खुद ही ट्रीट कर लेती हूँ विदाउट एनी मेडिकेशन। और दूसरा, पूनम मैम ने जिस तरह से क्लासेस ली, 1-on-1 क्लासेस, पर्सनल अटेंशन के साथ क्लासेस ली, और दूसरा उन्होंने इतने पोलाइटली और इतने अच्छे से हर चीज़ समझाई कि ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे रेकी सीखने में। और दूसरा, आज भी अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन होता है या मुझे कुछ पूछना होता है मैम से, तो मैं बेझिझक पूछ लेती हूँ और वो इतने अच्छे से डाउट क्लियर करती हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपना जो रेकी प्रैक्टिस है जल्दी से जल्दी और प्रोग्रेस कर जाऊंगी इसमें, और आगे भी मैं उनसे लेवल सीखना चाहूँगी जिससे मैं अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकूँ। तो मेरी तो सजेशन आप सबसे यही है, आप भी रेकी सीखिए और अपनी लाइफ में खुद डिफरेंस देखिए। थैंक यू। हेलो पूनम जी, नमस्कार।
पूनम जी, मैंने जब से आपसे 2018 से मैंने आपसे रेकी लेवल 1 और लेवल 2 आपसे ऑनलाइन सीखा था, तो मैं तब से ही बड़ा ही अच्छा फील कर रही हूँ। इतनी एनर्जी थी तब से लेकर अब तक, बहुत एनर्जी फील होती थी। जब भी मैं हीलिंग करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इतने कोर्स आपसे कुंडलिनी भी किया है मैंने और कन्या रेकी भी किया है। जैसे जैसे मैं आपसे कोर्स कर रही हूँ जैसे जैसे मुझे बहुत वाइब्रेशन फील होती है। मैं अपनी हीलिंग कर लेती हूँ, अपनी फैमिली मेम्बर की कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके आपका बहुत बहुत थैंक यू करूँगी, आभारी हूँ, ग्रेटफुल हूँ। जब 14 मई को मैंने आपसे होली फायर की ली है, आपसे अटूनमेंट ली है और साथ में आपने हीलिंग भी दी है, तो उससे इतनी वाइब्रेशन थी। पहले स्टार्टिंग में नहीं लगा, लेकिन 2 मिनट चलने के बाद इतना फील हुआ बहुत अच्छा। जैसे उसके बाद ख़त्म होने के बाद भी कम से कम 20 मिनट मेरे अंदर एनर्जी फील होता रहा और मैं बड़ा ही अच्छा फील करती रही भी, जैसे मुझे हीलिंग भी मिल गई थी। नहीं तो कितने दिनों से मैं थोड़ी सी बहुत परेशान थी, तो मैं ठीक महसूस कर रही हूँ। बड़ा ही ग्रेटफुल हूँ और आपको आभारी हूँ। आप मेरे पहले गुरु 2018 से अप्रैल से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गॉड ब्लेसेस एवरीवन। मेरा नाम महेश भार्गव है और मैं राजस्थान के जोधपुर जिले से हूँ। कल मैंने मैम के माध्यम से रेनबो रेकी के द्वारा ओलीफाई रेकी का ऑनलाइन फ्री हीलिंग ली थी और उस हीलिंग के दौरान मुझे स्वयं में अंदर ये पॉजिटिव इफेक्ट आया कि मेरी हीलिंग की जो एनर्जी थी मेरी, जो मैंने पहले के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मैंने कल ही के दिन इसका यूज किया था तो मुझे अपने हाथों के अंदर उस एनर्जी का बहुत ज़्यादा थोड़ी संख्या में मुझे महसूस हो रही थी और मुझे पूरी बॉडी में भी कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। और मैं इसी के लिए मैम को अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं उनके लिए यही दुआ करता हूँ कि भगवान उनको हमेशा खुश रखे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है। मैंने पूनम मैम से रेकी सीखी है और मैंने पहले से ही रेकी लेवल 2 तक डिग्री सीखी हुई थी। जब मैंने पूनम मैम से रेकी 3rd डिग्री लेवल सीखने की बात कही तो एक्चुअली मेरी फीस जो थी वो मेरे बजट के हिसाब से और जगहों पर जब मैं गई थी तो नहीं थी। और जब मैंने पूनम मैम से बात की तो उन्होंने रेकी के प्रति उनका जो जुनून है उस हिसाब से उन्होंने मेरी फ़ीस को काफ़ी एडजस्ट किया। और इस तरह से ऑनलाइन ही, स्पेशली मैं आपको बता दूं, मैंने उनसे आज रेकी ग्रैंड मास्टरी तक के पूरे कोर्स करे हैं और उन्होंने इसी में एंजल रेकी, मनी रेकी के भी कोर्स प्लस करके मुझे आज इस लायक बना दिया है कि मैं किसी को भी रेकी सिखा सकूं या किसी को भी हीलिंग दे सकूं। और अगर आप भी अपना रेकी सीखना चाहते हैं तो पूनम मैम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रेकी सीख सकते हैं। और पूनम मैम का जो भी सिखाने का तरीका है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, एक्चुअली प्रोफेशनली भी वो बहुत अच्छे से सिखाती हैं। जो भी रेकी का कोर्स है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप उनको मैम से डिस्कस करेंगे तो जो भी उसका सॉल्यूशन है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबली सिखाती है। और पर्सनली उनका जो है पर्सनली बिहेवियर जो है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका, कि उनसे लगता ही नहीं है कि जैसे कि वो मेरी टीचर हैं। ऐसा लगता है जैसे या तो वो मेरी बड़ी बहन है या फिर फ्रेंड है, ऐसे फ्रेंड। तो मैं तो आपको, अगर आप कहीं भी रेकी सीखना चाहते हैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक बार पहले आप पूनम मैम से ज़रूर कंसल्ट कर लें, कांटेक्ट करके बात करें। और यदि आप मान लीजिए रेकी नहीं सीख पा रहे हैं, आपकी कोई समस्या भी है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्रिस्टल हीलिंग ले सकते हैं, वो भी मैम सिखाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। एंजल्स रेकी भी है, वो भी ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप चाहें तो पूनम मैम से सीख सकते हैं। और सारे कोर्स तो मैंने ऑनलाइन ही सीखे हैं। और आपको एक्चुअली बता दूं कि ये सारे कोर्स मैंने कोविड-19 के दौरान पर ही सीखे थे और मैंने लगभग मार्च 2020 से
पूनम मैम से रेकी सीखना शुरू किया था और आज अगस्त 2020 तक मेरे सारे कोर्स कंप्लीट हो गए हैं और आज मैं इस लायक बन गई हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर भी बन गई हूँ और सभी को हीलिंग और दे भी सकती हूँ अच्छे से। और जितने लोगों को अभी तक मैंने हीलिंग दी है वो बिल्कुल सेटिस्फाई भी हैं और कई लोगों को मैंने अट्यून भी किया है, वो भी मुझसे सेटिस्फाई हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई हो गया है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। और आपको बताऊँ एक चीज़ और कि मैंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व करी हैं रेकी से। जैसे मेरी जो प्रॉपर्टी है वो सेल नहीं हो रही थी और आज कोविड-19 की वजह से वो बस एकदम लास्ट पर है कि जो एक लास्ट फॉर्मेलिटी है केवल सिग्नेचर की, बस वो रह गई है और बाकी सारी प्रोसेस उसके कंप्लीट हो गए हैं। और इसी तरह से मेरा 10 लाख का जो एक कर्ज था वो भी मेरा पूरी तरह से रेकी की हीलिंग देते देते आज मैं उससे बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे ऊपर आज वो कर्ज नहीं है बिल्कुल भी। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू पूनम मैम सो मच। नमस्कार, मैं लक्ष्मी रॉय हूँ। मेरा 74 इयर्स की एज है। इस उम्र में मैंने डॉक्टर पूनम रॉय से रेकी सीखा और रेकी सीख के बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। और ये कोई भी एज की लोग सीख सकते हैं और रेकी प्रैक्टिस करके लोग हेल्दी मेंटली और फिजिकली हेल्दी रह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीता पवनेक, मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहती हूँ। मैंने रेनबो रेकी केयर से NLP का कोर्स किया है, वो भी ऑनलाइन। यह कोर्स करने से मेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी अब वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो चुकी है। मेरी लाइफ में जितने भी बैड मेमोरीज़ थी या पेनफुल मेमोरीज़ थी मैं उन्हें अपनी लाइफ से पूरी तरह हटा चुकी हूँ। अब मेरी लाइफ पहले से काफ़ी बेस्ट और बेहतर हो चुकी है। अब मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ और यह NLP का कोर्स मैंने ऑनलाइन सीखा है पूनम रॉय मैडम से। उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ें बताई है कि जिससे मैं और भी खुश रह सकूं या मेरी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें मैं पूरी तरह से हटा चुकी हूँ। इस कोर्स सिखाने के लिए पूनम रॉय मैडम का दिल से शुक्रिया। मैं बैक पेन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था और रेनबो रेकी से मुझे बहुत ही ज़्यादा आराम मिला है। मैं पहले दवाइयाँ वगैरह बहुत ज़्यादा ले रहा था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी इस समय जब मुझे आराम मिल गया है तो मैं रेनबो रेकी खुद अब मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब मुझे टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ेगी। थैंक्स। मैं राम भजन यादव, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे चेस्ट पेन बहुत होता था। मैं बहुत जगह दवा कराया, 99% ब्लॉकेज था हार्ट में, लेकिन रेनबो रेकी हमने सीखा और किया, उससे हमें काफ़ी राहत मिली। और क्रिस्टल के माध्यम से मेरे चेस्ट में जो पेन होता था वो मैं क्रिस्टल को सीने पर रख लेता था और उसके माध्यम से 10 मिनट के अंदर आराम मिल जाता था। इस तरह से मुझे कोई दवा नहीं करनी पड़ी। कुछ थोड़ी आयुर्वेदिक दवा हुई, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसी क्रिस्टल के माध्यम से आज भी मैं चल रहा हूँ। थैंक्स। हेलो, मैं शालिनी आपको आज 2 लाइनों में कुछ अपने बारे में बताना चाहूँगी कि कैसे मैं नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ी, सिर्फ और सिर्फ पूनम मैम की वजह से, जिन्होंने मुझे रेकी के बारे में बताया। और एक कोर्स मैंने उनसे किया था NLP, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में जो अप एंड डाउन थे वो ख़त्म हुए। पूनम मैम का जो चैनल है रेनबो रेकी, मेरी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम उस चैनल को देखो, उसको फॉलो करो। मैंने काफ़ी फॉलो किया उसको, काफ़ी मैंने सोचा, फिर मैंने ये भी सोचा कि ऑनलाइन हम कैसे सीख सकते हैं। लेकिन आप देख ही सकते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है और ऑनलाइन हम लोग हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि मैंने ये कोर्स ऑनलाइन बहुत पहले शुरू कर दिया था, जिससे कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप हुई
मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हूँ और बढ़ चुकी हूँ। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं सुशीला। रेनबो रेकी से मेरा बहुत सा लाभ हुआ है। मेरी ज़िंदगी परेशानी में बीत रही थी, मैंने बहुत कुछ झेला जीवन में, लेकिन रेनबो रेकी से, क्रिस्टल थेरेपी से मैंने अपने आप को, अपने जीवन को हर तरह से सुधार लिया है। समस्या सभी मेरी समाप्त हो गई है। और मेरे पिताजी की हालत ख़राब थी, उससे उनको ठीक किया, अपने आप को ठीक किया। मैं खुद थायराइड और डायबिटीज़ ये सबसे परेशान थी। हर चीज़ को, इस चीज़ से हम लोगों ने मुक्त किया, इससे मुक्त हो गए। अब इस समय हम लोग बहुत अच्छे से हैं। रेनबो रेकी को और रेकी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं उषा रॉय। रेनबो रेकी केयर से जून 2020 से ऑनलाइन रेकी सीखना प्रारंभ किया। मैंने अपने गुरु डॉक्टर पूनम रॉय जी से रेकी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में ग्रैंड मास्टरी भी पूरा किया है। साथ ही मैंने होली फायर रेकी और होली फायर करुणा रेकी भी सीखा है। मैं आप लोगों से होली फायर रेकी के बारे में बताना चाहूँगी। होली फायर रेकी की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी है। जब भी आप होली फायर रेकी को कॉल करते हैं तो उसकी एनर्जी, उसकी गर्माहट आप अपने हाथों में फील कर सकते हैं, जिसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। साथ ही होली फायर करुणा रेकी में एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसे आप चलते फिरते कहीं पर भी किसी भी समय उपयोग में ला सकते हैं और अपने जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। अगर आप लोग भी इस होली फायर रेकी को अपनाना चाहते हैं या उसकी एनर्जी को जानना चाहते हैं तो अवश्य एक बार रेनबो रेकी केयर को ज्वाइन करें। अंत में मैं अपने गुरु डॉक्टर पूनम रॉय जी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे इस होली फायर रेकी के बारे में, साथ ही इस यूनिवर्स की अपूर्व शक्ति और आश्चर्यजनक शक्ति के बारे में मुझे परिचित कराया। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, myself Dr. Manju Gupta, Assistant Professor in दयानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर। सर्वप्रथम मैं अपनी पूनम रॉय मैम को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ। पूनम रॉय मैम से रेकी सीखने के बाद से मैं अपने अंदर बहुत अधिक मानसिक शांति तथा अपने पूरे घर में पॉजिटिव एनर्जी फील कर रही हूँ। अब मैं स्वयं को एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करती हूँ। अब मेरा मेंटल स्ट्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। रेकी में आने से पूर्व मैं बहुत सारी चीज़ों का बहुत अधिक मेंटल प्रेशर ले रही थी और मेरे लाइफ में बहुत सारी टेंशन चल रही थी, जो कि रेकी में आने के बाद से धीरे धीरे करके बहुत कुछ सॉल्व हो चुकी हैं। इस दौरान मेरी आध्यात्मिक रुचि में काफ़ी वृद्धि हुई है। कुछ दिन पूर्व ही मैंने पूनम रॉय मैम से होली फायर रेकी का प्लेसमेंट और इग्निशन कराया है। होली फायर रेकी का मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत व दिव्य रहा है। होली फायर रेकी का प्लेसमेंट होने के बाद एक दिन मैं मॉर्निंग में सूर्यदेव के समक्ष गैसो मेडिटेशन कर रही थी। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि इंद्रधनुष के सारे कलर मेरी आँखों के सामने एक एक करके आ रहे हैं। एक एक करके जैसे सभी इंद्रधनुषी कलर मेरी आँखों के समक्ष दिख रहे हैं। और यह अनुभूति मेरे लिए इतनी दिव्य व अलौकिक थी कि मेरा वहाँ से हटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और मैं काफ़ी समय तक मंत्रमुग्ध सी उस दृश्य का आनंद लेती रही। इसी प्रकार जब से मेरा होली फायर रेकी का इग्निशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से जब भी मैं मॉर्निंग में पूजा करने के पश्चात गैसो मेडिटेशन करती हूँ तो उस समय मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अनेकों फुलझड़ियाँ
अनेकों फुलझड़ियों की रोशनी या जैसे कि अनार की रोशनी मेरे चारों ओर बिखर रही है। तो ऐसी दिव्य अनुभूति सचमुच मैंने पहली बार महसूस की है और अब इस दिव्य अनुभूति का अनुभव मैं अपनी लाइफ में डेली ही कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, एक बात और कि ये पूनम रॉय मैम से मैंने रेकी ग्रैंड मास्टरशिप एवं होली फायर रेकी का कोर्स पूरी तरह से ऑनलाइन किया है, क्योंकि पहले मैं आने जाने की व टाइम शेड्यूल को लेकर के बहुत अधिक परेशानी फील कर रही थी, किंतु पूनम मैम ने इस संबंध में मेरी काफ़ी हेल्प की व उन्होंने मेरी सुविधा अनुसार समय दे करके मुझे रेकी व होली फायर रेकी का पूरा कोर्स करा दिया। आई थिंक कि पूनम मैम का स्पिरिचुअलिटी लेवल काफ़ी हाई है, जिसके के कारण वो जो भी अट्यूनमेंट, प्लेसमेंट या इग्निशन आदि करती हैं उसकी वाइब्रेशन को हम पूरी तरह से फील कर पाते हैं और उसका 100% रिजल्ट भी हमको हमारी लाइफ में मिलता है। सो फ्रेंड्स, यदि आप भी अपनी या अपनों की लाइफ में मेंटल पीस, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस व प्रोग्रेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप रेनबो रेकी केयर को ज्वाइन करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू होली फायर रेकी, थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति यादव है। मैंने पूनम मैम से रेकी 3rd लेवल, एंजल थेरेपी और मनी रेकी का कोर्स किया है। मैंने जब से पूनम मैम से रेकी सीखना स्टार्ट किया है तब से मेरी लाइफ पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो गई है। थैंक्स टू पूनम मैम, थैंक्स टू रेकी एनर्जी। नमस्कार, मैं श्वेता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपनी मैम डॉक्टर पूनम रॉय को मिलियन ऑफ थैंक्स करना चाहूँगी, क्योंकि डॉक्टर पूनम रॉय की लर्निंग्स और टेक्निक्स ने मेरी लाइफ को वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैप्पी एंड वेरी पीसफुल बनाया। इसके लिए थैंक यू मैम। मैंने रेकी कोर्स, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, ये सभी कोर्सेज मैंने डॉक्टर पूनम रॉय जी से ऑनलाइन ही सीखे और डॉक्टर पूनम रॉय जी ने ये सभी कोर्सेज वेरी इफ़ेक्टिव वे में और वेरी केयरफुली एंड वेरी सीरियसली सभी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से सिखाई। डॉक्टर पूनम रॉय जी की मिरर थेरेपी, वाटर चार्जिंग थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग थेरेपी इज वेरी इफेक्टिव। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्रभावशाली चीज़ बताया कि हम अपने अवचेतन मन में अपने मन की बात को किस तरह पहुंचा सकते हैं। यह भी बहुत ही प्रभावशाली तरीका है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। इसलिए मेरा आप सबसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप रेनबो रेकी केयर को ज्वाइन करें, डॉक्टर पूनम रॉय को ज्वाइन करें और अपनी लाइफ को खुशहाल बनाएं, सुखी बनाएं, स्वस्थ बनाएं। अंत में मैं डॉक्टर पूनम रॉय जी को कोटि कोटि धन्यवाद कहूँगी, एंजल्स का धन्यवाद कहूँगी और रेकी शक्ति का धन्यवाद कहूँगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार यमुनानगर हरियाणा से रेकी के बारे में अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैंने रेकी को पूनम रॉय मैडम जी से सीखा, जो रेनबो रेकी केयर जिनका YouTube चैनल है, और मैंने इस चैनल को YouTube पे ही देखा था। जब मैडम जी ने मेरे को अट्यूनमेंट दिया और अगले दिन इन्होंने मेरे को बताया कि एक कुछ नेगेटिविटी है तुम्हारे ऊपर, तो ये बात सुन के मैं हैरान हो गया कि मैडम जी को कैसे पता लग गया। तो हालांकि पहले भी मैंने इस रेकी को कहीं और से सीखा था, उन्होंने तो मेरे को ऐसा कुछ बताया नहीं था।
और एक नेगेटिव सोल है जो मेरे साथ अटैच है, जो मेरे को मेरी पॉजिटिविटी को ले रही है और काफ़ी समय से है। इसको हटाने की मैंने बड़ी कोशिश की और काफ़ी खर्चा भी किया, लेकिन ये जा नहीं रही थी। तो मैडम जी ने मेरे को 40 दिन का समय दिया और कुछ उपाय बताए, जिसको मैंने किया और उन्होंने खुद भी अपनी तरफ से हीलिंग भी की और 30 दिन के अंदर ये नेगेटिव सोल चली गई। मैं मैडम जी को इस बारे में मैडम जी का बहुत आभारी हूँ। फिर मैंने इनसे मनी रेकी सीखा और एंजल थेरेपी सीखा और होली रेकी फायर भी सीखने का विचार है। तो ये बड़े ही रिजनेबल प्राइस पे सेवा भाव से रेकी सिखाते हैं। अगर कोई रेकी सीखने का इच्छुक है तो कृपया मैडम से कांटेक्ट करें और अपना कल्याण कराएं, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम रीता शर्मा है। मैंने रेनबो रेकी केयर से पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाया है। पास्ट लाइफ रेग्रेशन करवाने से मुझे मेरे हर सवालों का जवाब मिला है। मैंने पूनम मैम से रेकी भी सीखी है। जब से मैंने रेकी सीखना स्टार्ट किया है तब से मैं हर काम पॉजिटिवली कर पा रही हूँ। मुझे इससे बहुत आराम मिला। मैं चाहती हूँ सभी लोग रेकी सीखें। क्रिस्टल भी मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हूँ और पॉजिटिव रिजल्ट पा रही हूँ। थैंक्स टू रेनबो रेकी केयर, थैंक्स पूनम मैम, थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर विजिंग दिस वीडियो। मेरा नाम अपर्णा है। मैं रेकी फर्स्ट और सेकेंड लेवल का कोर्स की हुई हूँ और मैंने पूनम मैम ने मुझे ये क्रिस्टल दिया हुआ है। जब से मेरे पास ये क्रिस्टल है तब से मुझे बहुत ही पॉजिटिव थॉट आते हैं। मेरा गुस्सा भी बहुत कम हो गया है और मेरा पढ़ने में भी बहुत मन लगता है। मैं जो भी पढ़ती हूँ मुझे सब कुछ याद होता है और इसलिए मैं पूनम मैम को और रेकी को सबको धन्यवाद करती हूँ। Hello everybody, I am Vandana. I joined Rainbow Reiki Care. Since I joined Rainbow Reiki Care, I found myself being mentally relaxed and peaceful. I am taught first and second level of Reiki, which was a divine experience for me. I also used some crystals for more effective therapy. Being a member of Rainbow Reiki Care has been a wonderful and lovely experience for me. I suggest everybody watching this video must learn Reiki from any Reiki Grandmaster. If you wanna save your time, you must learn Reiki from Rainbow Reiki Care because they teach their members online, which save your time. I suggest all of you from myself that you should join the Reiki Center and with Reiki and learn Reiki, which will protect you from the trouble of the life like an umbrella from the rain. Thank you for watching this video. Hello everyone, myself Dr. Veena Srivastava, Grace the Center of Physiotherapy and Naturopathy. हमने अपना पास्ट लाइफ रेकी ग्रैंड मास्टर पूनम रॉय जी से कराया था, जिसके बहुत अच्छे अनुभव मुझे महसूस हुए हैं। मेरे जो भी रुके हुए कार्य थे वो इस पास्ट लाइफ के थ्रू पूरे हुए हैं। अगर आपको भी ये अनुभव प्राप्त करने हैं तो एक बार रेकी ग्रैंड मास्टर पूनम रॉय जी से कांटेक्ट करें और अपना पास्ट लाइफ कराएं और अपने कर्मास को सुधारें। इसके लिए आप प्लीज़ रेकी ग्रैंड मास्टर को कांटेक्ट करें। पूनम रॉय जी हर परिस्थिति में आपका सहयोग ज़रूर करेंगे और वो समय समय पर आपको गाइड भी करती रहेंगी, जैसे कि उन्होंने हमें किया और हमारे सारे कार्यों को पूर्ण करने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर, थैंक यू पूनम रॉय मैम, थैंक यू वेरी मच।